मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आर एस जहांगीर। वेलकम टू माय चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्कल जयपुर। आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th आरबीएसई और सीबीएसई की जो सेकंड पोइम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। एक स्लम का क्लासरूम, प्राथमिक विद्यालय का जो स्लम एरियाज में है उसके क्लासरूम का इसमें वर्णन किया गया है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। जहाँ तक सबसे पहले इसकी थीम की बात करें तो इसका जो थीम है वो है सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, क्लासरूम इनइक्वलिटीज़, जो कक्षा की जो इनइक्वलिटीज़ हैं, असमानताएं हैं उसके ऊपर, एंड पॉवर्टी, गरीबी के ऊपर इसमें चर्चा की गई। ये इसका थीम है। इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें जो पीपीटी में जो रेड जो शब्द दिखाए गए हैं उनका दूसरा जो पर्यायवाची शब्द है वो मैंने ग्रीन में कलर में जो है इसको दिखाया है, इसलिए ग्रीन कलर में ये जो शब्द है वो उनके अर्थ हैं, ध्यान रहे इस चीज़ का। पहला स्टेंजा अपन ले रहे हैं, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। फार फार यानी फार अवे, बहुत दूर है, फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी मीन्स होता है स्टॉर्मी, तूफानी, वेव दीज चिल्ड्रंस फेसेस यानी इन बच्चों के जो चेहरे हैं, यानी ये जो बच्चे जो स्लम एरियाज में रहते हैं इन बच्चों के चेहरे तूफानी या समुद्री हवाओं से बहुत दूर है। लाइन बाय लाइन अपन इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोर्न राउंड देयर पैलर। लाइक रूटलेस वीड्स, ये रूटलेस वीड्स कौन से होते हैं? ये वीड्स होते हैं यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स, जो हमारे गार्डन में जो खरपतवार जिसको अपन बोलते हैं कि जो यूजलेस जो जंगली पौधे उग जाते हैं जिनको उखाड़ करके फेंक दिए जाते हैं। तो ये जो स्लम एरियाज हैं, ये स्लम्स जो हैं वो हमारी समाज में जो है एक तरह से खरपतवार के समान है, एक तरह से जो है वाइल्ड प्लांट्स या जिनको कि यूजलेस जो प्लांट्स हैं, वाइल्ड प्लांट्स हैं, उनके समान है। तो लाइक रूटलेस वीड्स, तो ये जो स्लम्स हैं वो यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स के समान है। द हेयर टोर्न राउंड, द हेयर और उनके जो बाल हैं, टोर्न राउंड मीन्स स्केटर्ड अराउंड डिजॉर्डरली, यानी जो बिखरे हुए हैं, स्केटर्ड, बेतरतीब ढंग से जो है बिखरे हुए हैं। देयर पैलर मीन्स होता है पेल फेस, पीला चेहरा, यानी इन बच्चों के पीले चेहरे पर इनके जो बाल हैं वो बेतरतीब ढंग से जो है बिखरे हुए हैं। और ये जो बाल, यूँ भी कह सकते हैं कि इनके बाल जो है जो यूजलेस जो वाइल्ड प्लांट्स हैं, खरपतवार के समान उगे हुए हैं, यानी इधर उधर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए हैं, या ये जो इस तरह से इनके चेहरों का उनका वर्णन इसने पोइट जो है कर रहा है। द टाल गर्ल विद हर वेड डाउन हैड, अब एक जो लड़की बैठी हुई है, एक लंबी सी लड़की बैठी है, उसका पोइट वर्णन कर रहा है कि द टाल गर्ल विद हर वेड डाउन हैड, एक लंबी लड़की है, विद हर वेड डाउन में डिप्रेस्ड ड्यू टू वरीज, वो अपनी चिंताओं की वजह से, अपनी जिससे गरीबी की वजह से जो है अपना सिर उसका दबा हुआ है, सिर झुका हुआ है, इस तरह से वो बैठी हुई है। नेक्स्ट एक और दूसरे बच्चे की वो फिर पॉइंट जो है वो वर्णन करता है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज, एक लड़का वहाँ पर क्लास में बैठा हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग का मतलब होता है लुकिंग वेरी लीन एंड थिन, बहुत दुबला पतला सा एक लड़का जो है वो वहाँ पे बैठा हुआ है। विद रेड साइज, और उसकी आंखें कैसी हैं? विद रेड साइज, उसकी आंखें जो हैं वो चूहे की आंखों के समान होते हैं। जिस प्रकार से चूहे की आंखें मोटी होती हैं उस प्रकार से चूहे की आंखों के समान उसकी आंखें हैं। फिर उसी बच्चे की फिर बात कर रहे हैं। द स्टंटेड, द अनडेवलप्ड, स्टंटेड मीन्स होता है अनडेवलप्ड, अनलक्की है, और वो बच्चा कैसा है? अनडेवलप्ड है, अविकसित है, क्योंकि उसको गरीब है, खाने पीने को अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए अनडेवलप्ड है, यानी मेल न्यूट्रिशन की वजह से कुपोषण का शिकार है। अनलक्की हेयर, अनलक्की है, दुर्भाग्यशाली है। क्यों? हेयर का मतलब होता है सक्सेसर, उत्तराधिकारी है। अनलक्की हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड मीन्स डिस्टॉर्टेड, विकृत, टेढ़ी मेढ़ी बोन्स का, वो जो है अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से जो है उसको एक टेढ़ी मेढ़ी बोन्स का उत्तराधिकारी है, विकृत जो है बोन्स का उत्तराधिकारी, विकृत हड्डियों का उत्तराधिकारी है, इसलिए वो अनलक्की भी है। रिसाइटिंग ए फादर्स ग्नार्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, एंड इज रिसाइटिंग मतलब रीडिंग, पढ़ रहा है, याद कर रहा है, किसको? ए फादर्स ग्नार्ड का मतलब होता है गांठदार, नोटी,
डिजीज़, एक उसकी जो गांठदार डिजीज़ है उसके बारे में वो जो है उसको याद कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क से, हिज लेसन, अपने लेसन के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि उस डिजीज़ के बारे में, जो नाल डिजीज़ है, जो गांठदार डिजीज़ है, उसके बारे में, जो उसके पिता की जो गांठदार डिजीज़ है उसके बारे में उसको याद कर रहा है, उसके बारे में वो सोच रहा है। इसमें पोइटिक डिवाइसेज की अगर चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहला जो एलिट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले या रिपीटिशन भी है इसमें, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। यहाँ देखो एफ एफ एफ, फार फार का जो है रिपीटिशन भी हुआ और एफ एफ का जो है जो एलिट्रेशन यहाँ पर है, यानी जिस शब्द का या जिस अक्षर की अगर बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ एलिट्रेशन होता है। ये दूसरे लाइन में अगर देखें, लाइक रूटलेस वीड्स, इसमें सिमली है, उपमा, जिसको उपमा अलंकार जिसको कहते हैं, यहाँ पर सिमली का यूज़ किया गया है। यहाँ लाइक और एज शब्दों का यूज़ करते हैं तो वहाँ कंपैरिजन करने के लिए इनका अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ सिमली हो जाती है। तो ये भी जो है एग्जाम में जिस समय क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस समय पूछा जाता है कि कौन सी पोइटिक डिवाइस का यूज इसमें किया गया। तीसरा है मेटाफर। मेटाफर का यूज भी यहाँ पर किया गया है। देखिए, रैट साइज, यानी उसकी कैसी आँखें, जो है रैट साइज यानी चूहे की आंखें, उसकी बच्चे की जो तुलना कर रहे हैं उस चूहे की आंखों से जो है उसकी तुलना की गई। तो यहाँ पर मेटाफर या रूपक जिसको अलंकार कहते हैं उसका यूज किया गया। नेक्स्ट एक्सचेंज वन लेते हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव्स इन ए ड्रीम ऑफ ए स्क्विरल्स गेम इन ए ट्री क्वार्टर अदर देन दिस। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम का मतलब बिल्कुल फेंटली विजिबल, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता हो, जिसमें लाइट अच्छी तरीके से नहीं हो, तो वहाँ पर एक दूसरे बच्चे का वर्णन कर रहे हैं। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, कि जो क्लास है जिसमें लाइट सही ढंग से नहीं है, जिसमें जो बहुत ही कम दिखाई देता है, वहाँ पर ऐसी क्लास के बिल्कुल पीछे जो है, पीछे की ओर, वन अननोटेड, अननोटेड मीन्स अननोटिस्ड, एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया है। तो अननोटिस्ड बच्चा है वहाँ पर बैठा है। स्वीट एंड यंग, वो प्यारा है, यंग है, युवा है। एंड हिज आइज लिव्स इन ए ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम। एंड हिज आइज, और उसकी आंखें जो हैं लिव्स रहती हैं, हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसका एक आंखों में एक सपना जो है वो देख रहा है ऑफ स्क्विरल्स गेम, जो स्क्विरल कहते हैं गिलहरी, गिलहरी का जो गेम है उसका एक सपना देख रहा है। इन ट्री क्वार्टर अदर दैन दिस, यानी वो जो कुछ उसमें क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं है, बल्कि वह एक जो गिलहरी है जो कि अपने ट्री रूम का मतलब वहाँ उसका जो कोटर है, उस कोटर में जो वो गेम खेल रही है उसका स्वप्न वो देख रहा है, अदर दैन दिस, इसके बजाय। अब इसमें भी पोइटिक डिवाइस की हम चर्चा करें तो मेटाफर का यूज इसमें हुआ स्क्विरल्स गेम एंड ट्री कोटर, इन दो जो है शब्दों में यहाँ पर मेटाफर या रूपक का यूज जो है यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट एक्सचेंजर लेते हैं फिर। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, नेक्स्ट एक्सचेंजर लेते हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हैड, क्लाउडलेस एट dawn, civilized dome, riding all cities, ballad, flowery Tyrolese valley. ऑन शोर क्रीम वॉल्स, शोर मीन्स अनप्लीजेंट, जो बिल्कुल अनप्लीजेंट है, गंदी सी क्रीम्स की जो वाल हैं, क्रीम कलर की जो दीवारें हैं। डोनेशंस, और जो डोनेशंस दिए गए हैं, जो जिन लोगों के द्वारा डोनेशंस दिए गए हैं। शेक्सपियर सैड, यानी कुछ क्या क्या डोनेशन दिए गए हैं उनका वर्णन यहाँ पर कर रहा है। शेक्सपियर सैड, शेक्सपियर की एक जो तस्वीर है वो एक दीवार पर टंगी हुई है। क्लाउडलेस एट dawn, एक दूसरी तस्वीर है क्लाउडलेस एट dawn, जो कि प्रातःकाल में बिल्कुल क्लाउडलेस, बादलों से रहित जो आकाश है उसके जो है तस्वीर वहाँ पर है। सिविलाइज्ड डोम, इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, जो सभ्य समाज की जो संस्थाएं हैं, और राइडिंग ऑल सिटी, जो सारे जो है सिटीज़ में व्याप्त हैं, उनकी जो एक तस्वीर है वो भी वहाँ पर है। और क्या तस्वीर है वहाँ पे? बेलेड हैविंग बेल्स, जिसमें घंटियाँ हैं। फ्लावरी, फूलों से युक्त जो टायरोलीज वैली, टायरोलीज वैली कौन सी है? वैली इन द टायरोल इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया में एक टायरोल वैली है। उस टायरोल वैली का वर्णन जो फ्लावरी है, फूलों से लदी हुई है, जिसमें चर्च की बेल्स हैं, ऐसा वर्णन भी वहाँ, एक ऐसी तस्वीर भी वहाँ पर है। एन ओपन हैंडेड मैप, और एक ओपन हैंडेड मैप ऑफ द वर्ल्ड रीड्रॉन बाय द डिक्टेटर्स एट देयर ओन विल, एक संसार का मैप है जो कि वहाँ के जो डिक्टेटर्स हैं, वहाँ के जो रिच पीपुल हैं, उन लोगों के द्वारा जो बनाया गया जो एक वर्ल्ड मैप है वो भी वहाँ पर है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, जो कि
ये अवॉइडिंग द वर्ड इट्स वर्ड, जिसमें पूरा संसार को जो है दिखाया गया है। तो ऐसा जो है मैप भी वहाँ पर है। इसमें भी पोएटिक डिवाइस की हम चर्चा करें तो मेटाफर का यूज है। देखिए ओपन हैंडेड मैप, इस शब्द में यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं स्टेंजा है, एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद ए फॉग। एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रन, और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, ये जो वर्ड मैप वहाँ पर था वो देयर वर्ड, वो उनका संसार नहीं था। ये जो मैप था वो उनका संसार नहीं है, उन बच्चों का ये संसार उनका संसार नहीं था। दीज विंडोज़, बल्कि ये जो विंडोज़ हैं, इनके बाहर जो स्लम्स हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, वही उनका संसार है। तो वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद ए फॉग, जहाँ पर उनका सारा का सारा फ्यूचर जो है पेंटेड विद ए फॉग, वो एक फॉग से एक जो है पेंट किया हुआ है, फॉग से चित्रित किया हुआ है, कोहरे से चित्रित किया हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। ए नैरो स्ट्रीट, एक तंग गलियां हैं, सील्ड इन में से क्लोज्ड इन, जिसमें बंद कर दिया गया है विद लीड स्काई, एक ब्लूइश ग्रे स्काई के अंदर उनको जो है बंद कर दिया गया है। उनकी जो घर हैं वो तंग गलियों में हैं। तो इस प्रकार का जो उनका जो विंडोज से बाहर जो उनका संसार है वही उनका संसार है, न कि जो मैप में जो चित्रित किया गया, जो वर्ल्ड मैप में जो दिखाया गया संसार है वो उनका संसार नहीं है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये जो है उनका जो संसार है वो, ये जो बच्चे हैं फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये दूर हैं किन से, रिवर से, ये नदियों से बहुत दूर हैं। कैप्स, जो जितनी भी अंतरीप हैं उनसे बहुत दूर हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और शब्दों का जो संसार है उन संसार से बहुत दूर है। इसमें भी जो पोएटिक डिवाइस की बात करें तो मेटाफर रूपक का यूज हुआ है। फ्यूचर इज पेंटेड विद ए फॉग एंड लीड स्काई, इन शब्दों में जो है मेटाफर रूपक का यूज हुआ है। एलिट्रेशन भी जो यूज हुआ है इसमें, फार फार फ्रॉम रिवर, यहाँ पर एलिट्रेशन का या अनुप्रास अलंकार का जो है प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसको ले रहे हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, द मैप ए बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब यहाँ पर थोड़ा जो पॉइंट है वो थोड़ा एंग्री हो जाता है, क्रोधित होकर के कहता है श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विकेट, शेक्सपियर जो कि महान नाटककार हैं, महान कवि हुए हैं इंग्लिश के, वो उनके लिए वो विकेट, दुष्ट है, कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उनकी तो वो उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और ये जो वर्ड मैप है जिसमें बहुत सारी सुंदर चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं, वो भी उनके लिए तो बैड एग्जाम्पल है, बुरा एग्जाम्पल है। जिसमें विद शिप्स एंड सन एंड लव, जिसमें जहाज हैं, सन है एंड लव, प्यार है, ये टेम्पटिंग डैम टू स्टील, वो उनको टेम्पटिंग डैम, उनको ललचाते हैं, टू स्टील, चोरी करने के लिए ललचाते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर हॉल्स, फॉर लाइव्स, क्योंकि जिंदगी जो है, जीवन जो है, दैट स्लाइली मीन सीक्रेटली, चुपके से जो है, टर्न इन देयर क्राम्प्ड हॉल्स, उनके जीवन को जो क्राम्प्ड हॉल्स, क्राम्प्ड का मतलब होता है नैरो, संकरे जो हॉल्स हैं, यानी उनकी जो मकान हैं वो बहुत ही छोटे छोटे जो मकान हैं, संकरे हॉल्स में उनकी ज़िंदगी को एक तरह से बंद कर दिया गया है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फॉग, कोहरे से लेकर, टू एंडलेस नाइट, अंतहीन रात्रि तक उनको जो है उस क्राम्प्ड हॉल्स में या नैरो हॉल्स में या छोटे छोटे घरों में उनको बंद कर दिया गया है। यानी उनका जीवन जो है जन्म से लेकर के अंत तक जो है उनमें बंद रहता है। पोइटिक डिवाइस अगर बात करें इसमें तो देखिए एलिटरेशन का यूज या अनुप्रास का यूज हुआ है। श्योरली शेक्सपियर, एस जो है इसमें रिपीटिशन हुआ है। मेटाफर का यूज भी इसमें हुआ है, रूपक का भी, क्राम्प्ड हॉल, इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। नेक्स्ट लेते हैं। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones, and all of their time and space are foggy slums. So blot their map with slums as big as doom. ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग मीन्स वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल के जो ढेर हैं जिनके ऊपर ही बैठे हुए हैं, दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बॉन्स एंड स्पेक्टेकल, वीप्ड
दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स, यानी वो इतने दुबले पतले हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है स्किन में से पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, उनकी चमड़ी में से जो है बोन्स दिखाई देती हैं, हड्डियां जो हैं उनकी चमड़ी में से दिखाई देती हैं। यानी वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से, कुपोषण के इतने शिकार हैं कि उनकी चमड़ी में से जो है बोन्स भी दिखाई देती हैं, हड्डियां भी झांक रही हों, हड्डियां भी जो दिखाई देती हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और उन्होंने स्टील के स्पेक्टिकल्स, चश्मा पहन रखे हैं, विद मैंडेड ग्लास, और उन स्टील के जो चश्मे हैं उनके जो ग्लास हैं वो भी मैंडेड, मरम्मत किए हुए हैं। और वो कैसे लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे पत्थरों पर बोटल बिट्स, बोतल के, कांच की बोतल के टुकड़े हों, ऐसे वो दिखाई दे रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम्स, उनका सारा समय, सारा जो स्पेस है, आर फोगी स्लम्स, वहीं कोहरे भरे या गंदी जो स्लम हैं उन्हीं में व्यतीत होता है। और ये सो ब्लॉट देयर मैप्स, ब्लॉट मीन्स होता है कलंक, इसलिए वो एक तरह के कलंक हैं, ब्लेमिश हैं। देयर मैप्स, ये जो वर्ड मैप है उनके ऊपर एक तरह से कलंक है, विद स्लम एज बिग एज डूम, और विद स्लम्स के रूप में जो है वो कलंक है, एज बिग, और उतने ही बगे हैं, बड़े कलंक है, एज डूम, जितने की हैल, नरक के समान है, रूहिन के समान है। पोइटिक डिवाइस अगर बात करें तो इसमें देखो एलिट्रेशन, जो अनुप्रास अलंकार है उसका हुआ है बॉटल बिट्स में। मेटाफर का जो यूज हुआ है वो है स्लैग हीप, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और सिमली भी इसमें यूज हुई है, यानी जो उपमा अलंकार है स्लम एज बिग एज डूम, इसमें जो है सिमली का यूज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा ले रहे हैं, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। अनलेस, जब तक, अब वो अपील करता है किनसे? कि गवर्नर, इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन करने आते हैं स्कूलों में उनसे, विजिटर जो विजिट करने आते हैं उनसे, जो गवर्नर जो शासन चलाते हैं उनसे, तो वो अपील करता है कि दिस मैप बिकम देयर विंडो, कि ये मैप जो है बिकम्स देयर विंडो, कि इनकी जो है वो खिड़की बन जाता है। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, और ये विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, जहाँ पर उनकी ज़िंदगी बंद है, लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स होते हैं अंडरग्राउंड ग्रेव्स होती हैं, जो अंडरग्राउंड जो कब्रें हैं उनके समान जो है इनकी ज़िंदगी बिल्कुल उन जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, उन विंडोज़ के बाहर जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं उन्हीं में वो बंद हो गई हैं। इसलिए वो उनसे अपील करता, जो गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर जो है उनसे ये अपील करता कि ब्रेक ओपन टिल द ब्रेक द टाउन, कि वो जो इनकी जो ये एक तरह से जो गंदी बस्तियों में जो रह रहे हैं, जो स्लम्स में जो रह रहे हैं, इनकी जो परेशानियां हैं उनको वो तोड़ें, इनको वो समाप्त करें, और इन लोगों को जो सही जो समाज में जो सामाजिक जीवन है उसमें इनको ये शामिल करें। यहाँ पर पोइटिक डिवाइस का यूज़ करें तो क्या है, लाइक कैटाकॉम्ब, इसमें यहाँ पर सिमली का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं, एंड शो द चिल्ड्रन टू द, इसके अलावा वो उनसे फिर अपील कर रहे हैं कि उनको क्या क्या करें। ये जो जितने भी जो लोग हैं उनसे अपील, फिर पोइट अपील करता है, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों को जो है ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे जो मैदान हैं उनको दिखाएं, एंड मेक देयर वर्ड रन अज्यूरे ऑन गोल्ड सैंड, एंड मेक देयर वर्ड, और उनके संसार को जो है उनको रन अज्यूरे, अज्यूरे मीन्स होता है ब्लू, ऑन जो आकाश, जो नीले आकाश के नीचे जो ऑन गोल्ड स्लैंड्स, स्वर्णिम रेत के ऊपर इनको दौड़ने दें। एंड लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स, और लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स, इनको उन पुस्तकों का अध्ययन करने दें। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और सारे के सारे जो है पुस्तकों का और नेचर का जो है इनको अध्ययन करने दें। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सेम, हिस्ट्री देयर्स, और केवल वही व्यक्ति इतिहास रहते हैं जिनकी भाषा में सूर्य की ऊष्मा और शक्ति होती है। पोइटिक डिवाइस का अगर बात करें तो इसमें मेटाफर का यूज़ किया गया है, लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स, इसमें एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, इसमें जो है पोइटिक डिवाइस का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से अपनी ये पोइम जो है यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक्स अ लॉट अगेन।